अच्छा, इसमें हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कशन की थी, सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट किया था। और उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी हमारे पास वो थी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसके बारे में हमने पढ़ा था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलरली अगर मूव कर रहा है तो जितनी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, जितना उसने आप कह लो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, वो आपकी क्या हो जाएगी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी कि किस वेलोसिटी पे उसने ये जो स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट है ना वो कवर किया, तो ये उसकी वेलोसिटी होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास सर्कुलरली मूव कर रहा हो तो उसने कितना एंगल कवर किया। तो एंगल जो कवरेज होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम चीज है। बस लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ये होता है डिस्टेंस कवर होता है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें थीटा कवर होता है या एंगल आपका कवर होता है। और जो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आ जाती है वो ये बताती है कि कितने टाइम में आपके पास कितना जो एंगल है वो कवर हो रहा है, या ये आपके पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बस हमारे पास यहाँ पे चीजें थी कुछ, और इनके क्वेश्चंस किए गए। आज हम इनके बारे में एक छोटा सा रिलेशन है वो हम पढ़ लेते हैं, और आगे सर्कुलर मोशन वगैरह आ रहा है तो वो देखते हैं। Just give me a minute. अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पर आ जाता है रिलेशन बिटवीन, आप कह लो कि रिलेशन बिटवीन आपके पास आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें ना हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें छोटा सा हमारे पास रिलेशन आता है, तो हमने डिस्कस करना है कि ये हमारे पास एक दूसरे के साथ रिलेटेड किस तरह होती है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी किस तरह चेंज हो रही होती है। इनकी कुछ हम सिनेरियोज इनके देखने वाले हैं जो हमें बताएंगे कि इसके अंदर रिलेशन हमारा किस तरह का शो हो रहा है। तो इसमें जो सबसे अच्छा, बल्कि इसमें ना ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वेलोसिटी है। ये चेंज कर लो। ये है आपके पास लीनियर वेलोसिटी, और ये भी आपके पास यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट एक ही तरह की होती है, ठीक है। ज्यादा जो फर्क आता है ना आपके पास वेलोसिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इनका जो वो आ रहा है ना, क्या कहते हैं, रिलेशन को डिस्कस करना है। अब इसके अंदर एक मैथ्स का फॉर्मूला हमारे पास लगता है, और ये जो मैथ्स का फॉर्मूला होता है, एक हमारे पास मैथ्स का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू आर थीटा होता था, जो कि जो भी हमारे पास वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आती थी, जितना डिस्टेंस सर्कुलरली कवर हो रहा है वो हमें देता था। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो जितना भी डिस्टेंस सर्कुलरली कवर कर रहा है, तो वो हम फाइंड करते थे किस फॉर्मूला से। ये वाला हमारे पास यहाँ पे मैथ्स वाला फॉर्मूला था। तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास मैथ से एक फॉर्मूला आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से हमने कुछ चीजें जो है वो डिराइव करनी है, और हमने देखना है किस तरह हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर ये जो है ना, ये आपके पास एस इक्वल्स टू जो आर थीटा है, इसको मैं अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दूं और मैं यहाँ पे इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं टी से, मैं कहता हूँ मैं एस को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ टी से, और मेरे पास जो आर थीटा है उसको भी मैं टी से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये जो इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको टी से इस तरह डिवाइड करना है या ये सब कुछ हो रहा है। आपने बस याद रखनी है, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर इसको टी से डिवाइड करें तो हमारे पास रिलेशन किस तरह बनता है। याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिवाइड बोथ बाय डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम टी। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड को डिवाइड कर दें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एस ओवर टी हमारे पास फंड है, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है वी देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे थीटा ओवर टी आता है, ये हमें क्या चीज दे देता है? ये हमें डब्ल्यू देता है, जो हमारे पास क्या थी? जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी थी। और जो आर आपके पास आ रहा है, आर आपके पास एग्जैक्टली एज इट इज ऐसे आ जाता है।
तो आपके पास जो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है ना, वो आपके पास इस तरह मिल जाता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो आप कह सकते हो दिस इज एक फॉर्मूला आपके पास बन जाता है जो कहता है जो आपकी वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एंगुलर एक डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे हमने फॉर्मूलास पढ़े थे, मैं दिखा देता हूँ। ये जो थी ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी थी, और इसको आप ये इस ओमेगा या आप कह लो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, और इसका फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल्स टू थीटा ओवर टाइम था। और इसके बाद हमारे पास एस ओवर टी था, ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लीनियर वेलोसिटी आ गई, और जो थीटा ओवर टी है ये आपके पास क्या की एंगुलर वेलोसिटी आ गई, और इनके बीच में यहाँ पे रेडियस आ रहा है। रेडियस के ऊपर ही सारी जो चीजें होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है, रेडियस इनको चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पे छोटी सी बना देता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा इनका जो डिफरेंस है ना वो भी समझ आ जाए कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक सर्कल है, और इसको क्या हो गया, अच्छा ठीक है, मुझे वन नोट दोबारा से स्टार्ट कर दो, इसके लिए ग्लिच आ गया। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्कल है, यहाँ पे आप कह लो कि ये आपके पास ओ आ रहा है, और ये आपके पास यहाँ पे रेडियस है, और इसके साथ क्या हो रहा है, लेट्स सपोज आपके पास ना ये यहाँ पे एक वेलोसिटी जा रही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास अभी बैठा हुआ है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो पिंक वाली चीज है ये यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, या आप कह लो वो जो ओमेगा जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो इस तरह कर्व होके आ रही है ना। तो ये आपके पास बेसिकली डिफरेंस होता है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर वे में अगर मूव कर रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी किस तरह होती है, लीनियर वेलोसिटी किस तरह होती है, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किस तरह होती है। तो इसको छोटे से आसान लफ्जों में इसको ऐसे समझो कि जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है ना, वो एक तरह की आपके पास स्पीड ही होती है, ठीक है, जो कि आपके पास सिर्फ आप कह लो कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में यहाँ पे लगी, या इसको आप कह लो कि ये बस स्ट्रेट लाइन में होती है जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी आपकी, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो वो आपके पास कर्व्स के थ्रू भी आ जाती है, वो ऊपर नीचे भी हो जाती है। लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में काउंट होती है आपके पास, ठीक है। और वो हर पॉइंट पे आपकी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे आपकी लीनियर वेलोसिटी इस तरह स्ट्रेट होती है, लेकिन चेंज होगी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी, लेकिन हमेशा स्ट्रेट रहेगी, वो कभी भी कर्व नहीं होगी। तो ये बस इनके दरमियाना छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास इनके जो मेजर मेजर डिफरेंसेस है क्या होते हैं, और क्वेश्चंस वो एग्जामिनर किस तरह पूछ सकता है हमसे। अच्छा, एक अब जो एग्जांपल यहाँ पर आ सकती है वो एक होती है आपके पास, लेट्स सपोज एक फैन की एग्जांपल। आपके पास ये लेट्स सपोज एक फैन, और इसके इस तरह ना आपके पास यहाँ पे विंग्स लगे हैं। तो दिस इज अ फैन, और इसमें हो क्या रहा है इस फैन के अंदर, कि आप यहाँ पे कंसिडर कर लो कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं। एक आपके पास जो पॉइंट है पॉइंट ए है, और दूसरा जो आपके पास पॉइंट है वो पॉइंट बी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज हो रही है, आपके पास दो तरह के जो है ना रेडियस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपके पास एक जो रेडियस यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है वो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, और ये आपके पास रेडियस ए है। और दूसरा जो आपके पास पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको आप कह दो रेडियस बी है। आप इसको कह दो आर बी कह दो, रेडियस बी कह दो, या आर ए कह दो, ठीक है। तो अब यहाँ से होगा क्या कि जब यहाँ पे ब्लेड आपका रोटेट करेगा ना, तो दोनों जो पॉइंट्स आपके पास हैं ए और बी, उनकी सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। उनकी दोनों की सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेकिन आपने यहाँ पे पढ़ा था कि आपके पास, लेकिन आपके पास जो रेडियस है, ये वाला रेडियस कम है और ये वाला रेडियस ज्यादा है, तो इनकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। यहाँ पे एक चीज याद रख लो, आपके पास अगर इस तरह फैन चल रहा है तो जो दोनों पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, मतलब उनकी जो यहाँ पे W की वैल्यू आपके पास आ रही है ना वो दोनों की सेम होगी, बिकॉज
आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था यहाँ पे v इक्वल्स टू आर डब्ल्यू। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा, इन सब की जो w की वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन आपके पास जो इनकी लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। और वो चेंज क्यों होगी? बिकॉज आपके पास ये जो आर बी आ रहा है ना, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी v की होगी वो ग्रेटर देन होगी देन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ a। बिकॉज जो आपका v है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? v इज डिपेंडिंग ऑन r। v आपका r पे डिपेंड करता है। तो अगर r की वैल्यू आप इंक्रीज कर दोगे तो v भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। और ये जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, एक काइंड ऑफ एक कांस्टेंट आपके पास बन जाता है। जिस तरह हमने एएस लेवल में फॉर्मूलाज पढ़े थे, f इक्वल्स टू के एक्स वाले फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो हमने कहा था कि f जो है हमारे पास एक्स से डायरेक्टली रिलेशन है, एक्स इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगी, लेकिन के कांस्टेंट रहता है हमेशा। अगर हमने कोई भी रिलेशन बनाना है तो एक चीज जरूर कांस्टेंट होगी। और इसमें जो कांस्टेंट चीज होती है वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा बेचारी एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और जो आपके पास v है जो कि लीनियर वेलोसिटी है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है रेडियस के साथ। तो पॉइंट b पर आपकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी बिकॉज रेडियस की वैल्यू ज्यादा है। और पॉइंट a पे आपकी लीनियर जो वेलोसिटी है वो कम होगी बिकॉज आपके पास रेडियस की वैल्यू क्या है? कम है। तो ये हमेशा याद रख लो कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है आपके पास, जो ओमेगा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा आपके पास सेम रहती है। लेकिन जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है वो चेंज करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ योर रेडियस। अगर रेडियस की वैल्यू ज्यादा, लीनियर वेलोसिटी ज्यादा। अगर रेडियस की वैल्यू कम है तो लीनियर वेलोसिटी जो है आपके पास वो भी कम है। तो इस तरह से ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे डिपेंड करती है। तो ये मुझे बताओ कि ये सबको समझ आ गई ये चीज के नहीं? कोई इसमें कंफ्यूजन हो और तो बताओ। वन नोट पता नहीं क्यों नहीं शेयर हो रहा। चलो ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ पे बस ना मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिख देता हूँ ताकि पता लग जाए आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे ये होगा कि when the plate rotates, both, आप कह लो both, जो आपके पास पॉइंट ए आ रहा है ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी have the same angular velocity w according to w equals to आर डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। लेकिन आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट अब दोगे। आप कह सकते हो कि सिंस बट सिंस आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, आप कह सकते हो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट। एंड आप कह लो कि जो आपके पास वी बी की वैल्यू आ रही है ना, वो आपके पास ग्रेटर है देन दी वैल्यू ऑफ वी ए। तो लीनियर वेलोसिटी अब जो बी आपके पास आ रही है वो ग्रेटर देन है देन दी लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये यहाँ पे बस आपके पास ना एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। एक गंदा हो गया पहले। अच्छा, एक और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी अर्थ है, यहाँ जो हमारी स्फीयर है, उसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ना इस तरह करके अर्थ एग्जिस्ट कर रही होती है। अब इसमें होता क्या है कि अर्थ अर्थ का जो डिस्टेंस होता है, जो रेडियस होता है, वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पे कंसिडर कर लो कि एक आपके पास ना ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है, और ये आपके पास ना यहाँ पे एक इस तरह करके पॉइंट बन रहा है, और एक इस तरह करके आपके पास पीछे जाके एक सर्कुलर पॉइंट इस तरह करके बना रहा है। इसको आप लेबल कर दो, दिस इज लेट्स सपोज आर ए। और नीचे आपके पास एक और पॉइंट बन जाता है जो कि सेंटर में बन रहा है। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ज़्यादा बड़ी बन जाएगी।
क्योंकि सेंटर में आ रही है, सेंटर में वैल्यू बड़ी होती है। तो ये भी इस तरह करके जाएगी पीछे, और ऐसे करके वापस आ रही है। इसको आप लेबल कर दो दिस इज आर बी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो आपकी, अब थोड़ा सा मैंने मेरे ख्याल में सेम सेम ही लग रही है वैसे डायरेक्शन, लेकिन आर बी शुड बी ग्रेटर। चलो ऐसा करिए, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसे। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ना ओवल बना देते हैं इसे, ऐसे कर लो। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ऐसी बन जाएगी, ऐसे कर लेते हैं। एक ये वाला पॉइंट बन जाएगा, और एक आपके पास बन रहा है ये वाला पॉइंट। अब थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट बन गया। अब इसमें भी आपके पास क्या होगा कि अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग, ठीक है। जो आपकी अर्थ है इट कॉन्स्टेंटली रोटेट्स। तो आप यहाँ पे कह सकते हो अर्थ रोटेट्स। और जैसे ही अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रहा है, जारी सी बात है, अर्थ जब आपका रोटेट करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। पूरे चैप्टर का ही नाम हमारे पास सर्कुलर मोशन है। तो जैसे ही आपका जो अर्थ है वो मूव करेगा, तो जारी सी बात है रोटेट करेगा, मूव करेगा, तो अर्थ क्या करे, अर्थ भी इटसेल्फ रोटेट कर रही है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है ना हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास सेम होगी, और ये हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो मेरे पास W है ना, W की वैल्यू मेरे पास सेम है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बनाता हूँ, बट सिंस आर बी बड़ी है यहाँ पे भी, तो यहाँ पर आप कह दो बट सिंस आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, सो लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट। लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट एज वी जो है आपके पास इट इज ग्रेटर देन वी ए, ठीक है। तो ये वही वाली ऊपर जो हमने बात की है वही वाली एग्जैक्ट सेम बात हो रही है, बट दो एग्जांपल्स इसलिए करवा दिए ताकि थोड़ा सा जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट है वो अच्छा और बेहतर क्लियर हो जाए। इसी तरह अगर आप लेट्स सपोज एक कोई और अगर एग्जांपल देना चाहो ना यहाँ पे, आपके पास लेट्स सपोज एक फ्रिस्बी एग्जिस्ट कर रही है। फ्रिस्बी को जब आप फेंकते हो तो क्या होता है, उसके ऊपर भी वो भी एक सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है कॉन्स्टेंटली, इस तरह करके रोटेट कर रही होती है आपकी फ्रिस्बी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे आपके पास सेंटर होता है, और लेट्स सपोज आप ना यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लो। एक आपके पास जो पॉइंट है, एक आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, और एक आपके पास आ गया ये वाला पॉइंट आ गया। तो हर पॉइंट पे यहाँ पे जो आपके पास क्या कहते हैं वो है ना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और बी दोनों पॉइंट्स पे आपके पास सेम डब्ल्यू लगेगा, ठीक है। मतलब सेम एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, बिकॉज जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आपके पास घूमने की सर्कुलर मोशन की स्पीड होती है। तो ये तो नहीं आप यहाँ पे कह सकते कि आपकी जो फ्रिस्बी मूव कर रही है वो पॉइंट ए पे थोड़ा सा आराम आराम से मूव कर रही है, यहाँ पे सेम मूव कर रही है। तो सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं। आप किसी भी चीज को जब आप रोटेट करते हो तो हर पॉइंट पे वो एक साथ यूनिफॉर्मली वो सर्कुलर में रोटेट कर रहे हो। तो आप यहाँ पे अपनी कोई प्लेट पकड़ लो या फिर बाउल पकड़ लो जिसको आप रोटेट कर रहे हो, वो हर पॉइंट पे सेम तरह तरीके से रोटेट करेगी। अगर आप उसको स्लो रोटेट करवाओगे, स्लो हिलाओगे आप उसे, तो वो स्लोली रोटेट करेगी पूरी जो आपकी डिवाइस है या ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप उसको तेजी से आप इस तरह फेंकोगे, या इसी तरह आपके बेबलेट्स जो हो जाते हैं, बेबलेट भी जब आप फेंकते हो तो क्या होता है, अगर स्लो चलाए तो वो पूरा का पूरा बेबलेट स्लो चलेगा। इसका मतलब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना उस बेबलेट की वो कम होती है। लेकिन अगर आप उसको तेजी से फेंकोगे तो पूरा का पूरा बेबलेट जो होगा वो आपका क्या करेगा, तेजी से वो मूव करेगा, क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हर पॉइंट पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी सर्कुलर जो मोशन होता है वो तो सेम ही रहेगी, वो नहीं चेंज हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आपकी लेफ्ट साइड पे वो ज्यादा तेजी से सर्कुलर मूव करे, क्योंकि सर्कल का मतलब ये होता है कि आपके पास पूरा का पूरा सर्कल आ रहा है। तो मतलब हर पॉइंट इसके अंदर कवर हो रहा है, इसके अंदर ये भी पॉइंट कवर हो रहा है, ये भी पॉइंट कवर हो रहा है, सारे के सारे इसके अंदर पॉइंट्स कवर हो गए। ये नहीं आप कह सकते यहाँ पे तेज है, यहाँ पे कम कम उसकी स्पीड है, ऐसे चीज नहीं एग्जिस्ट करती सर्कल के अंदर, ठीक है। सर्कल इज वन कंप्लीट मोशन। तो ये चीज है बाकी। लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है वो डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वो डिफरेंट होती है। आपके पास यहाँ पर जो आपके पास इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी आपके पास ऐसे लग रही है, इस पॉइंट पे ऐसे लग रही है, तो ये जो होती है ना, ये लीनियर वेलोसिटी आपके पास डेफिनेटली चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, हमेशा वो उसी चीज पे डिपेंड करेगी जो आपकी रेडियस होता है। अगर आपके पास रेडियस कम है तो आपके पास जाहिर सी बात है लीनियर वेलोसिटी भी कम होगी। अगर रेडियस ज्यादा है तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो, एंड तक कोई भी परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब इस पे कंक्लूजन वगैरह अगर ये लिखना है तो यही लिख सकते हो, इट इज पॉसिबल फॉर डिफरेंट पॉइंट्स टू हैव द सेम
एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन आपके पास क्या होता है, उनकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है, इट मे और मे नॉट बी सेम। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी बस कंक्लूडिंग वर्ड्स में एक चीज लिख लो। यहाँ पे आप ये कह लो कि इट्स पॉसिबल टू हैव सेम डब्ल्यू बट वैल्यू ऑफ, जो भी वैल्यू होती है आपके पास लीनियर वेलोसिटी, मे और मे नॉट चेंज। ठीक है, तो ये छोटा सा आप लोगों के पास बस कॉन्सेप्ट है इसका, तो इसको क्लियर कर लो। इसके बाद आपके पास आता है सेंट्रीपीटल जो फोर्स होती है ना, उसका एक आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, तो वो हम करते हैं। ये मुझे बता दो, क्लियर कर दो, ये सबको अगर समझ आ गई है तो हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है कॉन्सेप्ट अबाउट सेंट्रीपीटल फोर्स। अब सेंट्रीपीटल फोर्स हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है, ओ लेवल्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, तो थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया है कि क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, चैप्टर दैट वी आर स्टडीइंग इज सर्कुलर मोशन, तो इसमें सेंट्रीपीटल फोर्स हमें लाजमी डिस्कस करनी ही करनी है, ठीक है। और सेंट्रीपीटल फोर्स हमारे पास होती क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास सर्कुलरली मूव कर रहा हो, और आपने क्या करना है, आपने उसको सर्कल में अगर मूव करवाना है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर एक फोर्स उसको सर्कल की तरफ इनवर्ट्स खींच रही होती है, और इस फोर्स का नाम आपके पास क्या होता है, इस फोर्स का नाम आपके पास होता है सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है। तो ऐसी फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलरली मूव करके रखती है, और एक ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ मूव करके रखती है, खींच के रखती है सेंटर की तरफ, उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हो। अगर आपके पास यहाँ पे सेंट्रीपीटल फोर्स ना आना होना, तो आपके पास जो काम है वही सारा तबाह हो जाए आपके पास काम, ठीक है। और आपके पास कोई भी जो चीज है वो सेंटर में मूव करेगी ना, तो ये जो होता है बहुत जरूरी होती है हमारे पास, कि जितनी भी आपके पास यहाँ पे आ रही है सर्कुलर मोशन जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, उनके अंदर सेंट्रीपीटल फोर्स जरूर हो, और होती है हर किसी के अंदर, ठीक है। उनके बगैर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव नहीं कर सकता। तो एक मैं यहाँ पे, हमने ऑल इसको ओ लेवल्स में डिस्कस किया हुआ बहुत दफा, मेरे ख्याल में ए लेवल्स में नहीं किया था, लेकिन ओ लेवल्स में किया था। तो इसमें होता क्या था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, आपके पास लेट्स सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो अगर ये ऑब्जेक्ट आपके पास मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी यहाँ पर लग रही है वो लेट्स सपोज इस साइड पे लग रही है, और जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, फोर्स कहाँ पे लगेगी, टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगी। यहाँ पर आपके पास फोर्स भी यहीं पर लग रही होगी, और जो आपके पास एक्सलरेशन होगी वो भी यहीं पर लग रही होगी। तो ये आपके पास होता है सेंट्रीपिटल, और ये जो सारी चीज आ रही होती है, ये जो यहाँ पे फोर्स आपके पास आ रही है, ये लग किसकी वजह से रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से लग रही है। तो ये जो आपके पास फोर्स आ गई ना, इसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वाली फोर्स, इसको आप कहते हो दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कुछ डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, आप लोगों को आती है पहले से, ठीक है, तो इतनी वो परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन लिखवा देता हूँ, वही ओ लेवल्स का लिए। इसमें ये फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू मूव, फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल, आप कह सकते हो यहाँ पे इट रिक्वायर्स अ फोर्स which directs
टुवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर। और इसको आप कह देते हो कि दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह दो दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। बाकी इसकी कुछ डेरिवेशंस वगैरह आती हैं जो कि नॉट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं पूछते वो इतने। और वैसे भी ए लेवल्स के एग्जाम्स में इतनी डेरिवेशंस वगैरह नहीं आती, एएस लेवल में थोड़ी बहुत आ जाती थी इसमें, लेकिन इतनी आपको मतलब याद करने की ना इतनी जरूरत नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि डेरिवेशन हमारे पास किस तरह आती है। अच्छा, एक जो था ना हमने यहाँ पे, एक हमारे पास फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो हमारे पास होता था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का होता था। वो हमारे पास कुछ इस तरह होता था, एम वी स्क्वायर ओवर आर समथिंग करके होता था। एक मिनट, इसको मैं लिख के देता हूँ। एक हमारे पास ना यहाँ पर एक फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल फोर्स का, फोर्स जो हमारे पास सेंटर पे लगी होती है उसका हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसमें आपके पास ये जो m है ये आपके पास मैस आ रहा है, और ये जो आपके पास r आ रहा है वो आपको पता है रेडियस है, और जो आपके पास v आ रही है वो आपके पास ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। तो दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी, इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये आपके पास आ गया मैस, ये आपके पास है लीनियर वेलोसिटी, एंड दिस इज योर रेडियस, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना ये आपके पास हैं। और इसमें अब हमने करना क्या है, इसमें हम थोड़ी सी मैं डेरिवेशन या आपको दिखाऊंगा, लेकिन डेरिवेशन को याद नहीं करना है, ठीक है। बेशक फोकस भी ना करो डेरिवेशन पे, बस यहाँ पे देख लो कि हो क्या रहा है। अगर आपको समझ आ रही है कि मैंने यहाँ से चीज उठाई है यहाँ पे लगा दी है, दैट्स फाइन। याद करने की, ब्रेन में अब्जॉर्ब करने की इस चीज को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसको देखो और देखकर बस समझ लो कि अच्छा ये चीज हो रही है और मैंने ये चीज की है, ठीक है। डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, रटा नहीं इसका मारना कोई। तो फर्स्ट स्टेप है आप लोगों के पास ये होता है, ये आपके पास इस तरह करके ना ये वो है इक्वेशन है। अब आपने करना क्या है, इसको आप कह लो कि ना आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने एक सेकंड इक्वेशन यहाँ पर लेकर आनी है, और वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है, यहाँ पे लिख भी लो। आप कह लो सिंस जो आपके पास v होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है, वो किसके इक्वल टू होती है, वो इक्वल टू होती है आर डब्ल्यू के। हमने यहाँ पे पढ़ा भी हुआ है कि सिंस v इक्वल्स टू आर डब्ल्यू। तो एक मिनट। अच्छा, मेरा ना इंटरनेट चला गया था। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बात की है, हमने यहाँ पे कहना है कि हमारे पास सिंस जो एक फॉर्मूला यहाँ पे रहता है कि जो हमारे पास v है लीनियर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल टू आ रही है, वो आर डब्ल्यू के इक्वल टू आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस चीज को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस इनटू इक्वेशन 1। तो इसको हमने करना कि इसको हमने इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देना है। एंड लेट्स सी, इसको हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एफ सी। एफ सी में हम इसको वी के अंदर रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम वी के अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर डब्ल्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग और अगर
कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका आंसर ये आर स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा, तो ऊपर आर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो कुछ इस तरह का आपके पास दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब ये एक आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया जो कि आप यूज कर सकते हो अपने जितने भी आपने क्वेश्चंस करने हैं उनके अंदर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये सेकंड स्टेप है। अब अगर इसको दूसरे फॉर्मूला में आपने यहाँ पे कन्वर्ट करना है ना, तो एक मिनट करके ना मुझे मॉनिटर ऑन करने दो, मुझे एलईडी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा किसी से। अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ गया। और अब ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है इसको आप लेबल कर दो, ये आपके पास ना सेकंड सेकंड इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे आपके पास चीज आती है। अब दूसरी जो चीज आपके पास आती है ना, वो आपके पास एक और फॉर्मूला होता है कि आर इक्वल्स टू वी ओवर डब्ल्यू। तो अब आपने यहाँ पे आर को रिप्लेस कर देना है। और ये वही वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसी चीज से हम काम कर रहे हैं। ये वाला जो था, ये वाला जो था वी इक्वल्स टू आर डब्ल्यू, ठीक है। इसी को हम बार बार ना चेंज करी जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सिंस सिंस मेरे पास जो R है, R इज इक्वल टू V ओवर W। अब ये यही R को मैंने सब्जेक्ट बना दिया इस इक्वेशन को। और अब इसको मैंने किस में प्लेस कर देना है, इसको मैंने रिप्लेस कर देना है इनसाइड टू। तो मैं इसको कहूंगा रिप्लेस इन, बल्कि इसको भी इक्वेशन वन में रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज बनाने हैं। तो इसको भी इक्वेशन वन में रिप्लेस कर, ये वाली जो इक्वेशन आ गई। अब जैसे ही इस इक्वेशन में आप इसको रिप्लेस करोगे तो देखते हैं इसकी क्या शक्ल बनती है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या आ रहा है, आर की जगह आपके पास आ जाएगा वी ओवर डब्ल्यू। तो इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास कुछ बन जाना चाहिए एफ सी इक्वल्स टू एम वी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास एक और जो फॉर्मूला है ना वो आ जाएगा। तो बस डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फॉर्मूलाज हैं दैट यू कैन यूज। तो यहाँ से हमने डेरिवेशन कर आके हमने किया क्या, यहाँ से हमने तीन फॉर्मूलाज यहाँ पे निकाल लिए जो कि आप लोग याद कर सकते हो और आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक आपके पास है सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये वाला फॉर्मूला लगा लो। अगर ये वाला नहीं लग रहा किसी भी एग्जाम के अंदर तो ये दूसरा फॉर्मूला लगा लो विच इज एफ सी इक्वल टू एम आर डब्ल्यू स्क्वायर। और इसको भी आप डेरिवेट करके खुद निकाल सकते हो, बट याद रखना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड फार्मूला हमने बनाया था वो यही था एफ सी इक्वल्स टू एम वी डब्ल्यू। तो जो सा भी आपके पास अप्रोप्रिएट फार्मूला वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दीज थ्री फार्मूलाज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। तो बस ये है यहाँ पे, और इतना कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं थी, ठीक है। बस बेसिक बेसिक बिल्कुल डेरिवेशन मैंने करवाई है जो कि स्टिल आप लोगों ने याद नहीं करी, बस फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अच्छा एक ये चीज होगी। इसके बाद आपके पास आ जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाती है। वो भी वही चीजें हैं जो हमने ओ लेवल्स में की थी। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, F इक्वल्स टू एम ए था। और इस फॉर्मूला ने हमें क्या कहा था कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन। तो ये हमारे पास क्या बताती है कॉन्सेप्ट, ये हमें ये कहती है कि आपके पास जो अगर आप फोर्स को इंक्रीज कर दोगे तो आपके पास एक्सलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास साथ ही साथ जो एक्सलरेशन होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और आपके पास जो सर्कुलर मोशन है वो इन टर्न क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बस एक छोटा सा यहाँ पे ना वो कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो यहाँ पर आप कह दो कि बेस्ड ऑन F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन।
और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इफ द फोर्स causing circular motion is known as centripetal force, then corresponding acceleration is also called centripetal acceleration. ठीक है, तो ये बस आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आपके पास F इक्वल्स टू एम आपने यूज करना है। F इक्वल्स टू एम में क्या कहते हैं कि जो फोर्स आपके पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। और इस फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास क्या होगा कि जो जौन सी भी फोर्स आपके पास सर्कुलर मोशन लगाती है ना, अगर उसका नाम आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन है वो भी फिर क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। क्योंकि अगर आप फोर्स इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। तो अगर सेंट्रीपिटल जो आपके पास फोर्स लग रही है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन आ रही है वो भी क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो एक छोटा सा यहाँ पे बस ना एक वही था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह था। तो ये मुझे कंफर्म कर दो सबको समझ आ गई है कि नहीं, फहद, ईमान, तैयबा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बच्चों क्लियर है सबको? ईमान एंड तैयबा, आप भी बता दो। ओके, अच्छा ठीक है। अब हमारे पास ना यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आ जाते हैं, वो हम कर लेते हैं, फिर हम क्लास को करते हैं एंड। ये कुछ हमारे पास बस यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, इनको याद कर लो आप लोग, ठीक है। फॉर्मूलाज फॉर सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ठीक है, अब इसमें हमने जो बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला एक पढ़ा था ना, वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास हमने एक F इक्वल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। और वो वाला हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है कि जो एक्सलरेशन है इट्स इक्वल्स टू एफ ओवर एम, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला जो कि हम ओ लेवल्स, ए लेवल, ए एस लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास A इक्वल्स टू F/m। तो एक ये फॉर्मूला है, लेकिन जो इससे एडवांस थोड़े से हमारे पास फॉर्मूलेज आते हैं वो आपके पास फिर आ जाते हैं A इक्वल्स टू V² / R करके आ जाता है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसके अलावा वो आपके पास एक और हो सकता है, A इक्वल्स टू RW² हो सकता है। और जो तीसरा फॉर्मूला आपके पास हो सकता है वो क्या हो सकता है, A इक्वल्स टू डब्ल्यू हो सकता है। तो एक आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, एक आपके पास ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, थर्ड फॉर्मूला बन गया, एंड देन फोर्थ फॉर्मूला बन गया। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज दैट वी यूज फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बाकी इसको ए को आप ना यहाँ से सी से भी डिनोट कर सकते हो, यहाँ पे कह दो ए सी, ठीक है। दिस मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये इसका सिंबल हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस यही था। छोटा थोड़ा थोड़ा मैं काम करवाऊंगा ताकि इतना बर्डन ना हो और कॉन्सेप्ट हमारे सही तरीके से क्लियर होते रहे। बाकी आप लोग का होमवर्क क्या है कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन के यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, तो इसमें आप लोगों ने करना क्या है, थोड़े से नोट्स वगैरह देखो यहाँ पे। ये मेरे यही वाले नोट्स लिखा ना, इनके अंदर पीछे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लिखे होंगे। इन सारे फॉर्मूलाज को देखो जितने अभी तक हमने कर लिए हैं। और ये मुझे आपने बताना है कि हमने इनको डेरिवेट किस तरह किया, इनकी डेरिवेशन आपने मुझे ना बस लिख कर दिखानी है, ठीक है। तो छोटा सा काम है, ये बस कर लेना, ठीक है। इसमें कोई 5-6 मिनट आपके लगेंगे। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन हो किसी का या कोई कंफ्यूजन हो अभी तक तो बताओ। ओके ठीक है।
अगर कोई सवाल नहीं है किसी का, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यू गाइस आर नाउ फ्री टू गो। और ये मुझे काम कर देना, ये आज आज ही कर देना मिडनाइट से पहले, ठीक है? 5 मिनट लगेंगे, बेशक अभी कर लो, बाद में नोट्स खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी कर लो और फिर इसको खत्म करो। मैं नोट्स आपको सेंड कर देता हूँ।